Last 4-5 years have been a period where only a few stocks and a handful of sectors sort of gave you returns. The rest of the sectors were just being neglected. सुनील सिंघानिया जी से पूछा गया, कोई इस मार्केट में अल्फा कैसे बना सकता है या जनरेट कैसे कर सकता है? आपकी रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस है? तो उनका जवाब था, मार्केट्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। पिछले 4 से 8 साल वो साल रहे हैं जहां कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स ने ही आपको रिटर्न्स दिए हैं, बाकी सेक्टर्स को नेग्लेक्ट ही किया गया है। तो इन्वेस्टर्स ने रियलाइज़ कर लिया है कि इकोनॉमी और मार्केट कुछ स्टॉक्स से नहीं बनता, लेकिन और भी स्टॉक्स और सेक्टर्स है जो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट का मूवमेंट देखेंगे पिछले 6 से 12 महीने में, और ये वो नेग्लेक्टेड सेक्टर्स है जिसमें इन्वेस्टर्स ने रियलाइज़ किया है कि वो गुड प्रॉफिट और कैश फ्लो चर्न करते रहते हैं, और ये वो स्टॉक्स और सेक्टर्स है जो बहुत ही कम वैल्यूएशन पे है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट। मोमेंटम हर जगह पे है अभी, लेकिन आपको अपने विकेट संभाल के रखने हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है अभी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आप कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे इस मार्केट में। ये मार्केट है मोमेंटम को चेस करने का। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी तक बियर मार्केट नहीं देखा है, या रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए? उनका जवाब था, टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। पास्ट से सीखने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो वो करने की ट्राई करते हैं। वो है, उन स्टॉक्स में मत पड़ो जो कि आप समझ नहीं सकते, या उन थीम्स में मत पड़ो जो आपको समझ में नहीं आती। बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स खरीद रहे हैं जिनकी उनको समझ नहीं है, लेकिन बस उनके प्राइस बढ़ रहे हैं। और कभी भी क्या होता है, जब कॉन्स्टेंटली प्राइस इंक्रीज होते हैं, वो प्राइस ही आपको बताते हैं कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, और आप उसमें ही जाते रहते हो। वो एक वर्स्ट मिस्टेक है करने के लिए, क्योंकि आप अगर बिना फंडामेंटल व्यू के कुछ बाय कर रहे हो, एक स्मॉल करेक्शन भी आपको बहुत नर्वस कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि सेक्टर रोटेशन बहुत फास्ट और रैपिड है। हर रोज़ कोई ना कोई सेक्टर ऊपर आ जाता है, और ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस है, उस पे एंडलेस मैसेजेस चलते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। ये भी बहुत से स्टॉक्स में यूफोरिया की वजह है। आईपीओ में भी जो प्राइस है वो उनकी फेयर वैल्यू से ज़्यादा है। सुनील सिंघानिया जी को नहीं पता कि लोग आईपीओ के फंडामेंटल्स को एनालाइज कर रहे हैं कि नहीं। उनको लगता है कि आईपीओ का ओवर सब्सक्रिप्शन, जो डे मार्केट प्रीमियम कितना है, उसको देख के है, बजाय कि उस आईपीओ के फंडामेंटल्स के, कि वो सही है कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो ये चीज़ कि किसी भी प्राइस पे बाय कर लो, बहुत नॉन फंडामेंटल रीजंस है जो इन्वेस्टर्स को डुबा सकते हैं। तो वो चीज़ें लोगों को अवॉइड करनी होगी। लेकिन हम सब इंसान हैं, हम में लालच होगा, टेम्पटेशन होगा, तो जितना हम उन सबको कंट्रोल करेंगे उतनी कम मिस्टेक्स हम कर पाएंगे। दोस्तों, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप बुक्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि करेक्शन एक पॉइंट पे तो आएगा ही, हर बुल मार्केट पे एक करेक्शन आता है, तो कैसे कोई उस करेक्शन के लिए प्रिपेयर करे? सुनील सिंघानिया जी कहते हैं, तो करेक्शंस तो आएंगे ही, और आप लास्ट 6 से 12 महीने देखो तो करेक्शंस हुए हैं। जब अगस्त में 5 से 6% का करेक्शन हुआ मार्केट्स में, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स थे ब्रॉडर मार्केट में जो 15 से 20% गिरे, और इन्वेस्टर्स एक्चुअली डर गए थे उस टाइम पे। इनफैक्ट सितंबर में बहुत शॉर्ट करेक्शन हुआ था, जहां निफ्टी 4 से 5% करेक्ट हुआ था, और मिड कैप्स भी 5 से 10% करेक्ट हुए थे। तो ये मिनी करेक्शंस तो आ रहे हैं, वो आते रहेंगे। सुनील सिंघानिया जी क्रैश नहीं देख रहे, पर्टिकुलरली जब पूरे मार्केट की बात करें तो। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से आपको केयरफुल रहना होगा कि आप किस चीज़ में प्ले कर रहे हो। अगर आप मोमेंटम से प्ले कर रहे हो तो उसको मोमेंटम की तरह ट्रीट करो। हैव स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। अगर फंडामेंटल से प्ले कर रहे हो, तो अगर आप अच्छी फंडामेंटल कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो ये करेक्शंस आपको ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम उस फेज़ में जा रहे हैं जहां अर्निंग्स ग्रोथ बहुत शार्प होगी, इकोनॉमी बहुत डिसेंट लग रही है, गवर्नमेंट भी एक मिशन पे है सब राइट करने में जो उन्होंने पहले रॉन्ग किया था, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हम देख रहे हैं सिस्टम में, बहुत डोमेस्टिक और ग्लोबल फ्रंट पे। हमारे देश के लिए अच्छा है। कुछ ऑब्वियसली रेड फ्लैग्स है, जैसे करेंसी, जहां हमको देखना है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के नज़रिए से अगर आप मोमेंटम से प्ले कर रहे हो तो हैव स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, और अगर आप फंडामेंटल से प्ले कर रहे हो तो 5 से 6% का करेक्शन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगला सवाल उनसे पूछा गया, आपने एक मिड साइज ईपीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ऐड की है आपके पोर्टफोलियो में, डेट फ्री कंपनी है और ट्रेडिंग भी 12 टाइम्स है, क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में? सुनील सिंघानिया जी कहते हैं कि ईपीसी हमेशा से ही इंडिया में प्रॉमिसिंग रहा है। उन्होंने पास्ट में अपने हाथ बहुत बर्न किए हैं पिछले 8 से 10 साल में।
मिड 2000 से 2010 के बीच में बहुत बड़ा बूम था कंस्ट्रक्शन का, हाईवेज का। सुनील सिंघानिया जी ने वहाँ से लेसन लर्न किया है। उनको अभी भी लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट $1 ट्रिलियन स्पेंड करने की बात कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वो इन कंपनी में अपना एक्सपोजर लिमिट कर रहे हैं, और वहाँ पे लिमिट कर रहे हैं जहाँ डेट कोई इशू ना हो, और जहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ कि वो रेसिडेंशियल हाउसेस की बात कर रहे हैं और उनके स्टॉक प्राइसेस भी देख रहे हैं। कुछ कंपनीज होगी जो इन हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करेगी, और वहीं पे हो ज़्यादा फोकस एंसिलरी रेसिडेंशियल हाउसेस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कुछ बिल्डिंग मटेरियल कंपनी, कुछ ईपीसी कंपनी है जिसका इस सेगमेंट में फोकस है। तो एक अच्छा सेगमेंट है, लेकिन अपना एक्सपोजर लिमिट रखे, क्योंकि पास में ये सेगमेंट बहुत वॉलेटाइल रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस। अगला सवाल उनसे पूछा गया, एक चीज़ सेम है कि लोग पैसा खर्च करना चाह रहे हैं। अगर आप देखें तो लोगों ने 2 साल से ट्रैवल नहीं किया है, कुछ कंज्यूम नहीं किया है पिछले 2 साल में। अब इनकी डिमांड आ रही है। तो ये जो स्पेसेस है, सिनेमा हॉल्स, अल्कोहल, कंजम्पशन, आपको क्या लगता है कि इनमें सिर्फ ये बड़े अपसाइकिल की शुरुआत है? सुनील सिंघानिया जी कहते हैं कि पिछले 2 साल तक लोग बाहर नहीं निकले हैं। पहले जैसे सेलिब्रेट करते थे वैसे नहीं किया है, और इंडिया में लोगों को सेलिब्रेशन करना बहुत पसंद है, चाहे वो शादी हो या चाहे कोई फेस्टिवल। और ये चीज़ बहुत एविडेंट है कि पहली बार हुआ है पिछले 2 साल में कि पूरी कंट्री ओपन हो चुकी है फुल्ली। और जब सुनील सिंघानिया जी ने उन कंपनी से बात की जो कंज्यूमर फेसिंग है, तो उनमें जो ऑप्टिमिज्म है वो फिनोमिनल है। सब 2019 से ज़्यादा ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और वो अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी ने अपने आप को री इन्वेंट किया है। कोविड के टाइम से एफिशिएंट हो गई है, तो आप उस फेज़ में एंटर कर रहे हो जहां आपकी टॉप लाइन अच्छी होनी चाहिए। रॉ मटेरियल प्राइसेस पे प्रेशर्स होने पे भी मार्जिन्स मेंटेन्ड है। ये ऑप्टिमिज्म आने वाले सालों के लिए है, जैसे ही सब नॉर्मल होगा कुछ कंपनीज बहुत अच्छा कर सकती है। इनफैक्ट एक बिजी वेडिंग सीजन आ गया है, और सुनील सिंघानिया जी ने इंट्रैक्शन किया है टीयर 2 टीयर कंपनीज से, जहां वेडिंग सीजन उनकी डिमांड में बिग डिफरेंस ला सकता है। तो बहुत ऑप्टिमिज्म दिख रहा है। तो अगले 6 महीने के लिए भी इस सेगमेंट में बहुत पॉजिटिविटी है। एक चीज़ सिर्फ है, आपको इस सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पहला, जहां कंपनी 80-90 पीई पे है, जो डेली रूटीन या स्टेबल काइंड ऑफ कंजम्पशन में है, हम शायद उनको अवॉइड कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास टीयर 2 टीयर 3 फेसिंग कंपनी है जो 20 से 25 पीई पे है, जो डिस्क्रिशनरी कंपनीज है। मल्टीप्लेक्सेस की बात करें तो सुनील सिंघानिया जी अभी भी उन पे कॉन्फिडेंट नहीं है। बहुत सी कंपनी से बहुत कैपिटल बनाया है पिछले 18 महीने में, लेकिन मार्केट कैप इन कंपनीज का 30 से 40% ज़्यादा है जो पहले था उससे। इसलिए सुनील सिंघानिया जी इसमें कंफर्टेबल नहीं है। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि रूट मोबाइल में आप प्री आईपीओ में एंटर हो गए थे, और वो आपके लिए 10 बैगर्स रहा है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्टॉक्स में बहुत अच्छा किया है। अब इकोनॉमी ओपन हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये अच्छा करते रहेंगे? क्योंकि बहुत लोगों ने वापस ऑफिस से काम करना शुरू कर दिया है। क्या डिजिटल थीम्स अच्छा करती रहेंगी? तो सुनील सिंघानिया जी कहते हैं, डिजिटल एक बड़ी थीम है। ये बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि हम उसके बिना रह नहीं सकते। ये सिर्फ बढ़ेगा ही। दूसरी चीज़ कि एक बार आप ऑनलाइन बाय करने के आदी हो गए तो आप हमेशा वो ही करोगे। 30 से 50% की आपकी बाइंग ऑनलाइन रहती है। और रूट मोबाइल ने सुनील सिंघानिया जी को 6 to 7 टाइम्स रिटर्न दिया है, लेकिन वो उन पर डिपेंडेंट नहीं है कि चीज़ें खुल रही है कि नहीं। बहुत सारी ये चीज़ें ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करती है, और जो ट्रांजैक्शन का नंबर, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से हो, डेबिट कार्ड से हो, नेट बैंकिंग से हो, वो नंबर्स बढ़ ही रहे हैं, वो भी हर रोज़। डिस्पाइट दिस ह्यूज मूव, सुनील सिंघानिया जी ने स्टॉक्स को होल्ड करके रखा है। ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छा लगता कि वो और ऐसी कंपनीज खरीदते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट्स ने डिजिटल वर्ल्ड के एडवांटेजेस को कुछ ज़्यादा ही एम्ब्रेस कर लिया है, और जिस वैल्यूएशन पे वो लिस्ट हो रहे हैं आईपीओज में, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज और ट्रैवल कंपनीज सुनील सिंघानिया जी ओन करते हैं, वो समझते हैं कि वो बहुत लकी है कि उन्होंने इनमें पहले ही इन्वेस्ट कर लिया, जब बहुत लोग इनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इस थीम को लेकर, और ये आगे स्ट्रॉन्ग ही होगा। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि एक और थीम है होम इम्प्रूवमेंट स्पेस की, जैसे पॉलीकैब है जिसने बहुत वेल क्रिएट की। लोग फैन स्विचेस बाय कर रहे थे क्योंकि लोग घर पे बैठे थे, तो ये थीम ज़्यादा चली। अब सब खुल रहा है, तो थीम वॉश आउट हो जाएगी, या पॉलीकैब जैसे स्टॉक्स अभी भी चलेंगे? सुनील सिंघानिया जी कहते हैं, जब आप फ़ैन खरीदते थे तो वो 30 से 40 साल चलता था, लेकिन अब हमको चेंज चाहिए। जैसे हम अपने घरों को हर 3 से 4 साल में पेंट करते हैं, फर्नीचर चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल चेंज करते हैं, इक्विपमेंट्स चाहिए। यही रीज़न है कि कंजम्पशन ग्रोथ बढ़ रहा है। अच्छी बात है इंडियन मार्केट की कि बहुत लिस्टेड कंपनीज है। जब पॉलीकैब का आईपीओ आया था तो उसका एबिटा और प्रॉफिट सेम था जिस मार्केट लीडर में वो लिस्ट हुआ था उससे, लेकिन मार्केट कैप 1/5 था।
तो सुनील सिंघानिया जी को लगता है कि ये स्पेस अच्छी है, मिक्स है, कुछ का जिसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन कुछ करेक्शंस या स्टॉक की अवेयरनेस एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है सुनील सिंघानिया जी इसमें। कुछ रुकावट आ सकती है क्योंकि मेटल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, पर्टिकुलरली वायर और केबल साइड पे, लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स टाइम के साथ इसको ठीक कर देंगे। तो इनमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मत देखिए। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आईआरसीटीसी एक्सचेंजेस ये स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया है, तो आप प्लेटफॉर्म कंपनीज के बारे में क्या सोचते हैं। सुनील सिंघानिया जी कहते हैं कि इस सेगमेंट में पिछले 5 से 6 साल से वो बहुत पॉजिटिव रहे हैं। वो इन कंपनीज को इररिप्लेसेबल कंपनीज कहते हैं, लेकिन उन्होंने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया इनमें जितना उनको करना चाहिए था। लेकिन ये बिजनेसेस को आप ओवरनाइट क्रिएट नहीं कर सकते। इन कंपनीज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, जैसे आप आगे जाएंगे तो देखेंगे। पिछले 6 से 8 महीने में इन कंपनीज की मूवमेंट नेचुरल नहीं रही है। जिस प्राइस पे ये कंपनीज है तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसी सेम कंपनीज ग्लोबली भी है, बट वो 1/3 वैल्यूएशंस पे है जिनमें ये अभी है। अभी इन कंपनीज को लेकर बहुत ओवर ऑप्टिमिज्म है, तो इन कंपनीज को लेकर केयरफुल रहना होगा।